Hello, very good afternoon to all student. वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का टॉपिक है हमारा AC एंड DC। ठीक है, इसके पहले भी हमने व्हाट इज द प्रैक्टिकल DC करंट सोर्स, आइडियल DC करंट सोर्स एंड AC फंडामेंटल ऑफ सर्किट के इंट्रोडक्शन में हमने AC सोर्स क्या होता है ये देखा था। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, AC। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, पीरियोडिकली रिवर्स होता है इन डायरेक्शन में। अब उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मेरे नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज सोर्स थ्रू द सर्किट, और वही वो कम बैक हो रहा है मेरे पॉजिटिव टर्मिनल पे। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की मेरी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड मेरा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अल्टरनेटिंग क्या कर रहा है, AC क्या कर रहा है, ईच हाफ साइकिल के बाद वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है एक साइकिल में, तो उसकी नेक्स्ट साइकिल की पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स पोलैरिटी होगी। ठीक है, बट DC सोर्स का ऐसा नहीं होता है। DC सोर्स का क्या होता है हम देखते हैं आगे। और हम AC सोर्स में क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज AC पावर लाइन कॉमन रखते हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज ये क्या है, मेरी फ्रिक्वेंसी है। वाई इंडिया यूज अ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ये हम आगे देखते हैं क्यों हम 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज पे ही वर्क कर रहे हैं। नाउ डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट क्या होता है मेरा, DC करंट। DC क्या होता है, इट इज जस्ट इन वन डायरेक्शन, या इट हैज़ बीन ओनली अ वन डायरेक्शन। मतलब इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। मान लो अगर पोलैरिटी ही चेंज नहीं हो रही है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन कितना होगा, एक ही डायरेक्शन में है, तो जितना मेरा कंपैरेटिवली AC में हो रहा है उतना चेंज होगा क्या, नहीं, बिकॉज इन जस्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, द यूनिडायरेक्शनल करंट आर फिक्स पोलैरिटी। मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट यानी कि DC करंट का क्या हो रहा है, मेरा पोलैरिटी जो है वो क्या है, सिर्फ फिक्स पोलैरिटी है। एंड द अप्लाइड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक फॉर DC सर्किट, द बैटरी इज अ स्टेडी DC वोल्टेज सोर्स। यानी कि DC सोर्स में क्या हो रहा है, एक स्टेडी DC वोल्टेज सोर्स है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ AC और DC वोल्टेज सोर्स को, तो सबसे पहला कंपैरिजन यही आएगा, पोलैरिटी चेंज इन ईच हाफ साइकिल। DC में क्या होगा, इट हैज़ बीन फिक्स पोलैरिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, मैग्नीट्यूड कैन बी स्टडी। ठीक है, AC में मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा कंटिन्यूसली, बट DC में मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टेडी हो, या फिर इट में बी चेंज, यानी कि चेंज होगा बट थोड़ा बहुत चेंज होगा। थर्ड उसका डिफरेंस क्या है, कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। हम AC में क्या कर रहे हैं, इजीली स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर के। बट DC में ये स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं होता है बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम DC करंट को ना ही स्टेप अप कर सकते हैं ना ही स्टेप डाउन कर सकते हैं। अब स्टेप अप या स्टेप डाउन क्या, स्टेप अप मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा में इंक्रीज करना, और स्टेप डाउन मतलब क्या, ज़्यादा वोल्टेज को कम में इंक्रीज करना। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ स्टेप अप और स्टेप डाउन। कैन बी यूज्ड अ सिग्नल इनपुट, यहाँ पे हम एज अ सिग्नल को भी इनपुट यूज कर सकते हैं AC सोर्स में, बट DC में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्टेज फॉर एम्पलीफायर आर DC, एक तो इलेक्ट्रोड वोल्टेज होगा या फिर एम्पलीफायर होगा, ये DC इजीली एम्पलीफाई हो जाएगा मेरा AC सोर्स, बट DC क्या होगा, इजी टू मेजर होगा, ये एम्पलीफाई नहीं होगा। अगर मुझे बाय ग्राफिकली AC और DC सोर्स को डिनोट करना है या प्रेजेंट करना है, तो हम AC सोर्स को प्रेजेंट करेंगे साइनोसाइडल वेव से, और DC सोर्स क्या, इट इज जस्ट इन वन डायरेक्शन, इट हैज बीन नॉट चेंज इन पोलैरिटी। मतलब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज नहीं है, इसकी डायरेक्शन वन है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दिस इज द वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC एंड DC सोर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि हम 50 हर्ट्ज AC पावर लाइन को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ देखते हैं, इन इंडिया में क्या हो रहा है मेरा, 50 हर्ट्ज AC पावर लाइन, हम ये कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज रेसिडेंशियल की वायरिंग ही उस तरह हुई है, जो भी हमारा रेसिडेंशियल यूज़। अब रेसिडेंशियल यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़, ये आप लोगों को डिफरेंस पता ही है।
हम रेसिडेंशियल यूजेस में जैसे कि हमारा घर, होम, होटल्स या जो भी रेसिडेंशियली यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, ठीक है। यानी कि जैसे कि मेरा एक होम मैं कंसिडर करती हूँ, मेरे होम में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगे। एक तो मिक्सर होगा, देन मेरा फ़ैन होगा, मेरा वॉशिंग मशीन होगा, मेरी टीवी होगी, कूलर, एसी एंड ऑल दैट, ऑल दिस आर दिस सर्किट एंड दिस अप्लायंसेस विल बी अ होम अप्लायंसेस। तो इनकी वायरिंग और इनको डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया है कि जो कि वो 230 वोल्ट पे वर्क होगा और उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होगी, 50 हर्ट्स होगी। दिस इज़ कॉल्ड एज अ मेन। इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, मेन रेंज कहते हैं। जैसे कि जब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यूज़ करना स्टार्ट किया गया था या जब वो कंसेप्ट आया था तो ब्रिटिश इन लोगों था, उन लोगों ने उस वक्त एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया एंड उसके हिसाब से पूरा रेसिडेंशियल को सप्लाई दिया गया एंड उसी हिसाब से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को या सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिज़ाइन किया गया था। उस टाइम से ही हमारे इंडिया में चलता आ रहा है कि हमारा जो भी रेंज होगा, मैंने जैसे कि आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि हम 50 हर्ट्स ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बस यही एक मेन रीज़न है कि वाई हम इन इंडिया यूज़ अ 50 हर्ट्स सप्लाई। इंडिया के अलावा इंग्लैंड में भी जो रेशियो होता है हमारे फ्रिक्वेंसी का रेसिडेंशियल यूजेस के लिए वो 50 हर्ट्स का ही होता है, बिकॉज दीज आर दी सेम। बट इन यूएसए में क्या हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट। वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रेंज हो रही है यूज़ वो 60 हर्ट्स की हो रही है, क्योंकि वहाँ का उनका जो डिज़ाइनिंग कंसेप्ट है या उन लोगों ने जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी को या अप्लायंसेस को जब डिज़ाइन किया गया था तो अकॉर्डिंग टू 60 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी रेंज को लेके उन लोगों ने डिज़ाइन किया था। बट इंडिया में किसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी रेंज किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ था, ये सब तो 50 हर्ट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ था और उसका मेन वोल्टेज रेंज कितना था, तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्स। दिस इज द मेन सप्लाई। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेन सप्लाई। इंडिकेट मेन लाइन फॉर ऑल पैरेलल ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेन लाइन को हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एट जनरेटिंग स्टेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होगी मेरी, तो जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट होगी। कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेटिंग स्टेशन पे जो जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, इजीली ट्रांसमिट हो रही है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज स्टेप अप 5 किलो वोल्ट फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को स्टेप अप कर रहे हैं। कितना स्टेप अप कर रहे हैं, तो 5 किलो वोल्ट तक स्टेप अप कर रहे हैं जब हमें हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए चाहे वोल्टेज को सप्लाई करना होता है। तो देन द लाइन वो सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पावर विद वेरी स्मॉल करंट। लाइन सप्लाई में हम क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। The line supply large amount of power with very small current and less power loss। यहाँ पे क्या हो रहा है, large amount of power को transmit कर रहे हैं with a small current के साथ। यहाँ पे जो losses है वो काफ़ी कम है compare with 230 volt line, comparatively 230 volt line के लिए, ठीक है। At the distribution point to the home low voltage is supplied, but डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है हमारे होम का, वहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर वोल्टेज का सप्लाई चाहिए, तो वहाँ पे हम स्टेप अप को यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे मुझे लार्ज पावर सप्लाई करना होता है फॉर लार्ज ट्रांसमिशन के लिए, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्टेप अप को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं होम के अकॉर्डिंग देखूँ तो वहाँ पे मुझे लार्ज सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 230 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे होम में, तो मैं वहाँ पे लो वोल्टेज को सप्लाई करूँगी एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या करूँगी, यूज़ करूँगी। बट यूएसए में क्या हो रहा है, मेन सप्लाई वोल्टेज कितना है मेरा, 120 वोल्ट है। बट इंडिया में मेरा मेन सप्लाई वोल्टेज का कितना है, 230 वोल्ट है लेकिन इंडिया की फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, कम है एज़ कम्पेरेटिवली यूएसए से। तो वहाँ की फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है मेरी, 60 हर्ट्स है। फॉर रेसिडेंशियल वायरिंग, अब हम रेसिडेंशियल में जो वायरिंग करते हैं वो 3 लाइन की कर रहे हैं, 3 सिंगल फेस पावर लाइन। दिस इज द 3 वायर एंड सिंगल फेस पावर लाइन को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। कंसिडर करते हैं मेरा ए और बी क्या है, ये फेसेस है, और थर्ड वायर जो है वो क्या है, ग्राउंडेड है एज शोन इन। अब इसको कैसे ग्राउंड किया है या जो 2 फेसेस कैसे है, इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे देखते हैं। तो मेरा जो एक जो है ग्राउंडेड, यानी कि वो वायर क्या है, मेरा न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो
पॉइंट से जो फर्स्ट फेस है उनके जो बीच का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 220 वोल्ट। उसी तरह वोल्टेज BN मतलब सेकेंड फेस और न्यूट्रल के बीच का पॉइंट कितना होगा 220 वोल्ट। अगर मैं वोल्टेज फर्स्ट फेस और सेकेंड फेस के टोटल अगर वोल्टेज करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 220 वोल्ट मिलेगा। आर शोन इन फिगर। देखिए जो मेरी बीच की यानी कि सेंटर की जो लाइन है वो क्या है मेरी न्यूट्रल है, और फर्स्ट फेस क्या है मेरा एक A और सेकेंड फेस क्या है मेरा B। बट फर्स्ट टू सेकेंड फेस के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है 40 वोल्ट है। बट A to N यानी कि न्यूट्रल और फर्स्ट फेस के बीच का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट। उसी तरह न्यूट्रल और सेकेंड फेस के बीच का वोल्टेज है वो क्या है कितना है 220 वोल्ट। दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर अ 3 फेज वायरिंग। ये जो सिस्टम है हम यूज़ करते हैं 3 फेज वायरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं तीनों वायर की कलर कोडिंग का क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं फॉर डिफरेंट वायर में। दिस कलर कोडिंग या दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं एडिशन सिस्टम। द न्यूट्रल वायर इज ग्राउंडेड एट द सर्विस एंट्रेंस टू अ वाटर और मेटल रोड ड्राइव इनटू द अर्थ। क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे मेटल रोड का यूज़ कर रहे हैं और उस न्यूट्रल वायर को क्या कर रहे हैं ग्राउंड से में कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रल या ग्राउंड। ग्राउंड का कंसेप्ट होता है वहाँ उस लाइन में कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। द पर्पज ऑफ ग्राउंडिंग इज इजीली इलेक्ट्रिक शॉर्ट। क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉकिंग से हम इससे बच सकते हैं। इसी पर्पज से हम क्या करते हैं ग्राउंडिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। द स्विच फेज इज ऑलवेज इन फेस लाइन। और जो स्विच और फेजेस होते हैं वो कहाँ कनेक्टेड होते हैं ऑलरेडी फेज लाइन में ही कनेक्टेड होते हैं, वो न्यूट्रल्स में नहीं कनेक्टेड होते। ये फिगर है मेरी 3 वायर सिंगल फेज पावर लाइन की, जहाँ पे 2 फेजेज है और थर्ड वायर क्या है मेरा न्यूट्रल है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 50 हर्ट्ज AC पावर लाइन सिस्टम। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ AC सर्किट। AC सर्किट क्या होता है इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।